हे गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे बिज़नेस साइकिल। लास्ट टाइम मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि बिज़नेस साइकिल समझाएं, तो आज हम वही समझेंगे। बिज़नेस साइकिल को इकोनॉमी साइकिल भी कहा जाता है, ताकि अगर कहीं ये टर्म आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इट्स बिज़नेस साइकिल और इकोनॉमी साइकिल दोनों कहा जा सकता है। अब बिज़नेस साइकिल क्या होता है? बिज़नेस साइकिल बेसिकली आपकी होती है एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर इकोनॉमी। एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज़ का ज़्यादा होना। कॉन्ट्रैक्शन होता है कि कम होना। तो अब ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ग्राफ बना रही हूँ, ग्राफ बना रही हूँ जिसमें हम यहाँ पे रियल जीडीपी रखेंगे। रियल जीडीपी ये होती है बेसिकली आपकी प्रोडक्शन कितनी हुई है। इसमें आप इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आप कितने एफिशिएंट हुए हैं, आपने अपना काम कितना इम्प्रूव किया है। बट नॉमिनल जीडीपी में ऐसा नहीं होता, और नॉमिनल जीडीपी अक्सर औकात रियल जीडीपी से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम रियल जीडीपी और यहाँ पे टाइम। अब लॉन्ग टर्म में तो आपकी ग्रोथ मोस्टली इस ट्रेंड पे जाती है, वो बढ़ती ही रहती है। ये आपकी लॉन्ग टर्म में होती है ग्रोथ, मगर शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में जो होता है वो आपका साइकिल बनता है कुछ इस तरह से। ये आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं ट्रफ। यहाँ पे आपकी पीक है, और ये यहाँ पे भी इसी तरह होता है। ये आपका समझ ले यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक्सपेंशन है, आप एक्सपेंड कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक आपका रिसेशन है। एक्सपेंशन, रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन एक ही बात है कि आपकी ग्रोथ कम हो रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में एक ट्रेंड यानी एक स्ट्रेट लाइन से बढ़ती जाए ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी नॉर्मल इकोनॉमी को देखेंगे, वो अक्सर औकात कभी कम हो रही होती है, कभी उसमें अनएम्प्लॉयमेंट होती है और कभी फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आपकी इकोनॉमी हमेशा ट्रफ से होती हुई पीक पे जाएगी, और फिर टाइम आएगा कि वो दोबारा ट्रफ पे रिसेशन पे जाएगी। अगर रिसेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है तो वो रिसेशन से डिप्रेशन बन जाता है इकोनॉमी के लिए। आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है और आपके इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी आउट ऑफ हैंड चली जाती है। पर हाँ, तो रिसेशन जब आता है तो वो कैसे आता है? अब देखिए, जब आप ट्रफ पे होते हैं, और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ये हम स्ट्रेट बना देते हैं, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। कभी कभी आपका ट्रफ लंबा हो सकता है, कभी आपका पीक लंबा हो सकता है, और कब आप रिसेशन में जाएंगे, कब आपका एक्सपेंशन होगा, ये चीज़ आपको पता नहीं होती है और आप ये पता नहीं लगा सकते। इट्स अनप्रिडिक्टेबल। चाहे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे कोई और हो, चाहे एक नॉर्मल बंदा हो, कोई नहीं बता सकता कि हम अभी एक्सपेंशन में जाएंगे या फिर हम अभी कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे। जब आप ट्रफ पे होते हैं तब लोग अक्सर औकात डर जाते हैं कि हम अभी से रिसेशन में आए, वो बहुत कम इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन जब आपकी एक्सपेंशन हो रही होती है, जब वो इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो उन्हें फील होता है कि अब मेरा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और उनको लगता है कि हम इसी तरह हमेशा फ़ायदे में ही रहेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं, समझ लें। तो जब वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और
वो अपने रिसेशन को भूल जाते हैं और उन्हें ये फ़ील होता है कि हम हमेशा इस ग्रोथ पे ही चलते रहेंगे, और सब लोग अपने मनी इन्वेस्ट करते हैं और ख़र्च करने लग जाते हैं, सेव कम कम करते हैं। तो इन चीज़ों में अक्सर औक़ात क्या होता है कि आप ऑप्टिमिस्टिक होते हुए आपकी इकनॉमी डाउनफॉल में चली जाती है। जब वो डाउनफॉल में जाने लगती है, पहले पहले तो आप डिनायल में होते हैं, आपको लगता है नहीं यार, एक दो के साथ ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं है, हम रिसेशन में नहीं जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप दोबारा रिसेशन में आ जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा आपका बूम आएगा और आप पीक पे जाते हैं। तो इसी तरह एक शॉर्ट टर्म में आपकी इकोनॉमी चलती रहती है, कभी आप कॉन्ट्रैक्शन में होंगे, रिसेशन में होंगे, और कभी आप एक्सपेंशन में होंगे। बस बिज़नेस साइकिल आपको यही चीज़ बताता है कि ऐसा नहीं होता कि एक इकनॉमी हमेशा पीक पे रहे, और ऐसा भी नहीं होता कि एक इकनॉमी हमेशा रिसेशन में रहे। तो दैट इज़ इट, यही था हमारा बिज़नेस साइकिल, जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि हर इकनॉमी इन फेजेस से गुज़रती है। कितने टाइम के लिए, कब कब गुज़रेगी, ये हमें नहीं पता, पर हर इकनॉमी शॉर्ट टर्म में रिसेशन और एक्सपेंशन में आगे पीछे होती रहती है, और लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आपकी ग्रोथ होती रहती है, आप आगे ही बढ़ते जाते हैं। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ और आपको चाहिए, या बताइएगा कि मैंने कैसे समझाया। थैंक यू सो मच, बाय।